तो देख लेते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ हमारी नई और वीडियो देखने के लिए। साथियों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी एक और इंफॉर्मेशन, एक और कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए। और इस वीडियो के अंदर आज हम जानेंगे कि हमारे पास अगर दोनों कंपनियों में से अगर एक कंपनी को चॉइस करने के लिए अगर हमें दिया जाता है तो हम किस बेस पर उसको चॉइस करेंगे, हम क्या देखें उसके अंदर जिसकी वजह से हम इन दोनों कंपनियों को चूज करने के लिए हम अपना डिसीजन ले सकें। जी दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप देख रहे हैं अपना ओके लाइफ केयर। और आज हम बात करने वाले हैं आज एक आरसीएम के बारे में और ओके लाइफ केयर के बारे में। जी दोस्तों, आज एक कैलकुलेशन बेस पर हम एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसकी वजह से हम ये एक फैसला ले सकें कि हमें अपना करियर किस कंपनी के अंदर बनाना ठीक रहेगा इन दोनों में से। और ये एक बहुत ही एक असमंजस वाली चीज हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी समानताएं भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो एक समान है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रेट की बात करूं तो दोनों कंपनियों के जो रेट हैं, जो प्रोडक्ट के रेट हैं, जिस बेस पे हमारा बिजनेस आगे बढ़ने वाला है, मार्केट प्राइस पे जबरदस्त प्रोडक्ट हैं और मार्केट प्राइस पर है, अफोर्डेबल प्राइस है। लेकिन बहुत सारे कुछ अंतर भी, वो बाद में बताऊंगा अंतर। लेकिन उससे पहले हम कुछ समानताएं देख लेते हैं। सबसे पहले रेट बहुत बेहतरीन है, दोनों के रेट बिल्कुल मार्केट को टक्कर देने वाले रेट है। क्वालिटी मार्केट को टक्कर देने वाली क्वालिटी है। आप किसी भी एंगल से अगर देखेंगे तो क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है, क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। अगर हम बात करें कि इसका जो प्लान है वो भी 2 लाख का प्लान है और इसका भी 2 लाख का प्लान है, दोनों का 2 लाख का प्लान है। और दोनों में ही बहुत तेजी से टीम बिल्ड हो सकती है, दोनों में ही बहुत तेजी से टीम बिल्ड होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती हैं उसमें 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करने के लिए। एक तो प्रोडक्ट उसका अच्छा होना चाहिए और उसका रेट सही होना चाहिए, और ये दोनों कंपनियों के अंदर बहुत बेहतरीन चीज है। अब तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि 2 लाख का प्लान है, दोनों का भी बहुत बेहतरीन प्लान है, दोनों में इनकम आती है, बढ़िया इनकम आती है। अब अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है कि दोनों एक आरसीएम की एक बहुत ही बेहतरीन जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि कई सालों से ये कंपनी आज भी सक्सेसफुल रन हो रही है। आज भी कई सालों से सक्सेसफुल अच्छी तरीके से आज ये रन कर रही है और बहुत सारे लोग इसमें दिल खोल के काम कर रहे हैं। और आज भी 35 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी अपना एक मुकाम बनाए हुए है और लोगों को प्रोत्साहित करती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। अब इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए हम काम करते हैं, यानी कि वो है एक इनकम। यानी कि इनकम, अगर हम मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट भी डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारा टर्नओवर भी जा रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है कि हमारी इनकम क्यों नहीं आ रही है, ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम इस चीज पर अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो हम मेहनत तो करेंगे लेकिन हमें जितनी मेहनत हम करते हैं उसके मुकाबले हमारे पास पैसा नहीं आता है, हमारे पास वो इनकम नहीं आती है। तो आज एक बेसिक जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और ये जो बेसिक डिफरेंस नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है। और ये जो एक कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन से ही इनकम आती है। इस कैलकुलेशन को ही समझना और दूसरों को समझाना मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। और आज हमने इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने चार्ट बनाया है, केवल 2 कंपनियों को मैंने यहाँ पे डिफरेंस, सिर्फ कैलकुलेशन बेस पे डिफरेंस मैंने लिया है, बाकी सब कुछ ठीक है। दोनों कंपनियां जबरदस्त तरीके से काम करती हैं, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, रेट भी अच्छे हैं, ट्रेडिशनल मार्केट को टक्कर दे रही हैं, 2 लाख का प्लान है, फास्ट मूविंग प्लान है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जिस बेस पे हम काम करते हैं, जिस बेस पे एक इनकम तय की जाती है, इनकम निकाली जाती है, वो बेस आपको जानना जरूरी है, वो कैलकुलेशन जानना जरूरी है। क्योंकि कोई भी इनकम कैलकुलेशन से आती है, हर प्लान के अंदर एक कैलकुलेशन ही काम करती है और उस कैलकुलेशन से ही उस कंपनी के जो अंदर मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो उसी कैलकुलेशन बेस पर ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन है और इन दोनों कैलकुलेशन को जानने के बाद आप ये डिसीजन ले सकते हैं, आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आपको इतना बड़ा टर्नओवर देने के बावजूद भी अगर आपको इनकम कम आती है तो क्यों आती है। या दूसरी कंपनी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, ओके लाइफ केयर में भी उतना ही टर्नओवर देते हैं और आरसीएम में भी उतना ही टर्नओवर देते हैं, तो इनकम कहां पे ज्यादा बनती है, किस तरीके से ज्यादा बनती है और इसकी कैलकुलेशन में और इसकी कैलकुलेशन में फर्क क्या है, वो जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है एक सही इंफॉर्मेशन के लिए, सही नॉलेज के लिए।
तो दोस्तों आइए देखते हैं ये आरसीएम। उसके बाद यहां पे जो मैंने एवरेज बीवी लिया है ये है 60%। 60% की कौन सा बीवी है? ये है प्रोडक्ट बेस्ड बीवी, यानी कि हर प्रोडक्ट के ऊपर जो बीवी होता है एवरेज, किसी पे 50%, किसी पे 25%, किसी पे 60%, किसी पे 45%। अगर हम ओवरऑल सबका एक एवरेज बीवी प्रोडक्ट पे जो बीवी होता है वो अगर मान के चलते हैं कि 60% बीवी अगर कंपनी दे रही है प्रोडक्ट पे, तो हम एक एवरेज बीवी हम मान लेते हैं 60%। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि कंपनी जो पैसा बांटती है वो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बांटती है कि कंपनी टोटल अपने बीवी का कितना परसेंट पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। अब यहाँ पे जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो है 45%। ये कई सालों से इतना ही परसेंटेज है, अभी तक कोई भी फेरबदल नहीं है कंपनी के प्लान में। यहाँ पे एक चीज कंपनी का और भी है, वो है डिफरेंस बोनस। इसको हम परफॉर्मेंस बोनस भी कहते हैं, इसको हम डिफरेंस बोनस भी कहते हैं, इसको हम कैशबैक भी कहते हैं। जब हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं, तो कंपनी हमें क्या करती है, उस पर हमें कैशबैक देती है। और ये हाईएस्ट जाता है 32%, हाईएस्ट जाता है 32%। अब मैं यहां से ही आपको ये चीज समझाते हुए आगे बढ़ता हूं, क्योंकि ये चीज समझ में आ जाएगी तो ये चीज आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। 45% जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही है अपने बीबी टर्नओवर का, जो 45% डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, इसमें ये जो डिफरेंस बोनस होता है, ये डिफरेंस बोनस हर एक व्यक्ति का होता है जो वो परचेज करता है सामान। जो वो सामान अपने लिए 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, 3000 रुपए का, 500 रुपए का, जो भी उसने सामान परचेज किया, ये जो डिफरेंस बोनस होता है, ये कैशबैक इसको हम कह सकते हैं। ये कैशबैक होता है जो हर व्यक्ति का अपना होता है, हर व्यक्ति अपना खा जाता है। हर व्यक्ति अपने लिए ही, अगर मैंने 1000 का सामान खरीदा तो कंपनी मुझे अपने लेवल के हिसाब से, अगर मेरा 5% का लेवल है, 8% का लेवल है, 15% का, 16% का लेवल है, तो उतना कैशबैक मेरे पास आ जाएगा। अब लेकिन एक सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इस डिफरेंस बोनस के लिए काम कर रहे हैं, क्या हम इस परफॉर्मेंस बोनस के लिए काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में आकर के या इस कंपनी में ज्वाइन होकर के 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 10,000 रुपए के लिए काम कर रहे हैं? नहीं। इस इंडस्ट्री में आने का मतलब होता है कि आपके बहुत बड़े सपने होते हैं। इस इंडस्ट्री में आने का मतलब होता है कि आप कम से कम लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीने कमाने की सोच रख के इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। अब ये जो 32% है, ये हर व्यक्ति का खुद का है। अब हर व्यक्ति अपना अगर हाईएस्ट 32% लेगा तो ये हमारे कुल टोटल टर्नओवर में शामिल नहीं किया जाएगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि हमारा जो रियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसमें सारी इनकम को शामिल किया जाता है, जो भी कंपनी के द्वारा इनकम तय की जाती है, कार फंड हो, हाउस फंड हो, ट्रेवल फंड हो, या कोई भी बोनस हो, वो जब सारी इनकम उसमें शामिल की जाती है तो ये उसमें शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये अलग से हर व्यक्ति का अलग होता है। उसके बाद जो भी हमें बड़ी इनकम आती है, जो भी हमारी कार फंड हो, हाउस फंड हो, या जो भी फंड हो हमारा, उसमें से इस इनकम को माइनस कर दिया जाता है। माइनस क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि ये हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है। दूसरा, जब हमें पूरी हाईएस्ट इनकम लेनी होती है तो उसमें से 45 में से 32% आपको माइनस करना पड़ेगा। 45 में से 32 आपको माइनस करना पड़ेगा, तब आपका कितना बचा? 13%। अब ये जो 13% है वही आपका रियल डिस्ट्रीब्यूशन है। जो 13% है वही आपका रियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें कंपनी की सारी इनकम को मिला करके ही आपको इतनी इनकम मिलने वाली है। आपको जितनी भी इनकम मिलने वाली है वो 13% में से ही मिलने वाली है। इसी में ही आपकी वो सारी इनकम शामिल होंगी। जब आपका चेक 20,000 का होगा, 10,000 का होगा, जितना भी हो, जिसमें सारी इनकम शामिल हो सकती हो, तो आपका जो रियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस 13% में से होगा। अब सोच के देखिए, 45 में से अगर 32% हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग हो गया, तो हर व्यक्ति के हिस्से में कितना पड़ेगा? जो हाईएस्ट अर्नर होते हैं तो उनको टर्नओवर ज्यादा देने के बावजूद भी मात्र 13% की डिस्ट्रीब्यूशन में से ही हिस्सा मिलने वाला है। तो टोटल जो रियल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करेगी वो मात्र 13% करेगी। और ये 13% पाने के लिए हमें कंपनी के टॉप रैंक पे जाना पड़ेगा, हमें हाईएस्ट इनकम को अचीव करना पड़ेगा, हाईएस्ट लेवल को अचीव करना पड़ेगा, तब हम इस टोटल इनकम को प्राप्त कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। अब इसका अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टर्नओवर, अगर यहाँ पे 60% अगर हमारा प्रोडक्ट का है, और अगर हम यहां से
13% अगर हम निकाल देते हैं, 13% अगर हम निकालते हैं 45 का, कितने का? 45% का 13% अगर हम निकालते हैं तो हमारा ये पर रुपए कह सकते हैं या पर परसेंटेज कह सकते हैं, पर व्यक्ति पर परसेंटेज कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के हिसाब से कंपनी 7.8% मात्र डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कितना करेगी? 7.8% मात्र डिस्ट्रीब्यूशन होगा टर्नओवर के हिसाब से। और आपको देखिए जब टर्नओवर के हिसाब से 7.8% डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल है 45% और 45% का 13% अगर हम निकालें तो कितना बना हमारे पास? मात्र 7.8%। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो डिफरेंस बोनस होता है, ये डिफरेंस बोनस किसी भी जब कंपनी के अंदर होता है तो ये हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है और ये उस रियल डिस्ट्रीब्यूशन से अलग हो जाता है। क्योंकि ये कमाने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए हैं, हम कमाने के लिए आए हैं यहाँ पे जो हमारी हाईएस्ट इनकम हो सकती है या कंपनी की सारी इनकम हो सकती है, हम उस इनकम को यहाँ पे कमाने के लिए आते हैं। और हमारा सपना कोई 500 रुपए, 1000 रुपए या 2000 रुपए कमाना बिल्कुल भी नहीं होता है। तो परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है? परफॉर्मेंस बोनस मान के चलिए कि एक जहर होता है जो आपके हाईएस्ट इनकम को बहुत तेजी से ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जाता। बहुत तेजी से अगर आपको तेजी से इनकम कमानी हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर देना पड़ेगा, तब आपको एक वो इनकम आने वाली होती है जिसकी आप शायद कल्पना कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। अब यहाँ पे 7.8% का डिस्ट्रीब्यूशन है ओनली केवल, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को लेने के लिए हमें 50 करोड़ का बिजनेस देना पड़ता है दोनों लेग में। आप ध्यान जब सोच के देखिए 50 करोड़ का बिजनेस देने के लिए आप कितना समय देंगे, कितना टाइम देंगे, कितनी आप एनर्जी लगाएंगे, तब आप ये 7.8% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने ये मैंने पूरे तरीके से एनालिसिस कर दिया कि ये है इसकी रियलिटी आरसीएम की, कि वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। यहां पे आपको बस ये समझना है कि ये जो परफॉर्मेंस बोनस होता है अगर ये ना हो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा जो 32% पैसा होता है वो कंपनी के टर्नओवर में से ही आपका फिर काउंट होने लगेगा। इस तरीके से अब उल्टा अब यहां पर देखते हैं ओके लाइफ केयर के बारे में। अब बात करता हूं ओके लाइफ केयर के बारे में। अब देखिए ओके लाइफ केयर का जो सिस्टम है वो किस तरीके से आपको कम टर्नओवर पे ज्यादा इनकम दे रहा है। बहुत सारे लोग इसी बात को लेकर के कभी कभी कमेंट करते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा मैसेजेस करते हैं कि आपका ये चेक है वो गलत है, गलत तरीके से डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, वो है कि सबसे पहले मान के चलते हैं कि ये जो 50% जो प्रोडक्ट बेस मान के चलते हैं कि बीबी है इसका, क्योंकि किसी पे 60% भी है, किसी पे 60% से ज्यादा भी है, और किसी पे 50% से कम है, किसी पे 30% भी है, किसी पे 25% भी है, 35% भी है, 45% भी है। तो हम एवरेज प्रोडक्ट बीबी मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ये 50% है। अब देखिए 50% तो ये हो गया प्रोडक्ट बेस बीबी जो हमें हर प्रोडक्ट पे मिलने वाला है। यहाँ पे कंपनी जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है वो कर रही है 77.5%, 77.5%। अब यहां पे कंपनी ने एक चीज अपने सिस्टम के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखी है, वो है परफॉर्मेंस बोनस, डिफरेंस बोनस, कैशबैक। यानी कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी कैलकुलेशन लगाने के बाद इसको हटाया गया है। ये लगाने को कल भी लगा सकती है कंपनी, अगले 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, या कल अगर उसको कंपनी को अगर ये लगता है कि हाँ मुझे कैशबैक देना चाहिए तो वो लगा सकती है। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका जो चेक होगा ना उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? जो मैंने आपको अभी ऊपर वाली जो लाइन को जो समझाया था बिल्कुल उसी हिसाब से असर पड़ेगा। अब देखिए यहां पे जब डिफरेंस बोनस नहीं होगा तो कंपनी अपना टोटल पैसा कितना बांटेगी? वो बांटेगी 77.5%। टोटल कितना पैसा बांटने वाली है? यानी कि बीबी डिस्ट्रीब्यूशन का 77.5% बांटने वाली है। अब यहां पे ये देखिए 77.5% का अगर हम 50% देखें तो 50% कितना होता है? इसका आधा हो गया 38.75%, यानी कि 38.75%, यानी कि हमारे टर्नओवर पर इतना पैसा बटने वाला है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टर्नओवर, जो टर्नओवर बेस पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 38.75%।
अब यहाँ पे आप इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर देख पा रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर क्या है इसमें? बहुत बड़ा अंतर यह है कि अगर सपोज अगर आपने यहाँ पर अगर 1 लाख बीबी का टर्नओवर दिया और यहाँ पर भी अगर आपने 1 लाख बीबी का टर्नओवर दिया, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि यहाँ पर आपका चेक डबल होगा और ट्रिपल भी हो सकता है। 1 लाख बीबी आप यहाँ दे दीजिए और 1 लाख बीबी आप यहाँ दे दीजिए और दोनों का आप चेक निकाल लीजिए। गारंटी से आप देखेंगे कि ओके लाइफ केयर का जो चेक होगा इससे कम से कम 2 गुना या 2.5 गुना होगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंस ही बता रहा है, जो टर्नओवर बेस्ड जो डिफरेंस है यहाँ 7.8 है, यहाँ 38.7 है। यानी कि आप खुद देखिए यहाँ पे 30% ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, 31% ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस बेस पे आप कह सकते हो कि हाँ यहाँ पे हमारा चेक ज्यादा बन सकता है सेम टर्नओवर पे। अब यहाँ पे एक चीज और भी है समझने वाली बात, अगर आपको कंपनी की सारी इनकम उठानी है, कंपनी की सारी इनकम उठानी है, तो मात्र यहाँ पे 2 लाख पे ही बिजनेस करना है। यहाँ पर भी करना है 2 लाख पे, लेकिन यहाँ पे मात्र अगर 50-50 हजार बीबी अगर आप 6 महीने लगातार कर लेते हैं, मात्र 50,000 बीबी 50,000 बीबी आप लगातार 6 महीने कर लेते हैं, तो कंपनी की आप सारी इनकम लेने के हकदार हो जाते हैं। जितनी भी इनकम, कार फंड, हाउस फंड, फ्लेक्सी बोनस और एक्टिव बोनस, सुपर एक्टिव बोनस, जितनी भी 7 प्रकार की इनकम है, वो 7 प्रकार की इनकम आप लेने के हकदार बन जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो दोनों डिफरेंस है, ये वाला आप खुद देखिए, ये दोनों डिफरेंस आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, आपका चेक कहां पे ज्यादा हो सकता है सेम टर्नओवर पे। यही एक बेसिक डिफरेंस है, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत मोटा डिफरेंस है अगर हम देखें तो। और इसी के आधार पर ही, इसी बेस पर ही लोगों को 5-5 साल हो जाती हैं, 4-4 साल हो जाती हैं। इसी बेस पर लोगों को आज लोगों के चेक नहीं बन पाते हैं। और ओके लाइफ केयर में अंदर लोग 1 साल काम करके अच्छा खासा चेक बना लेते हैं सिर्फ इसी बेस पर। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप वास्तव में एक नेटवर्कर हैं और एक नेटवर्कर होने के साथ साथ आप एक बड़ी सोच लेकर के इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, तो आपको ये कैलकुलेशन अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी। अगर आप इस कैलकुलेशन को आज नहीं समझेंगे तो आप मेहनत तो करेंगे, टर्नओवर तो देंगे, लेकिन आपको उतना बड़ा चेक नहीं आ पाएगा जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं। आप दोनों में आप बराबर का टर्नओवर डाल के देख लीजिए, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर मेरा चेक कितना बन रहा है और यहाँ पर मेरा चेक कितना बनेगा। क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम बाय डिफॉल्ट इनकम लेने के लिए आते हैं। आपका जो मोटिवेशन होता है अंदर से, वो इनकम होती है। क्योंकि जब इनकम आती है तो आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। आपका मोटिवेशन या काम करने की जो स्पीड होती है, काम करने की जो इच्छा होती है, वो आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब आप मेहनत भी कर रहे हैं, आपका टर्नओवर भी ज्यादा जा रहा है, फिर इनकम भी नहीं आ रही है, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन आपकी काम कर रही है और इस कैलकुलेशन को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कैलकुलेशन ओके लाइफ केयर और आरसीएम के बीच में। कंपनी दोनों अच्छी हैं, कंपनी दोनों मार्केट को टक्कर दे रही हैं, अफोर्डेबल प्राइस भी है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं। और लेकिन जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है वो एक कैलकुलेशन बेस पे होती है। वो कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। अब दोनों में से आपको जो भी कैलकुलेशन आपको अच्छी लगती है, आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आरसीएम को ज्वाइन करें या ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करें। डिसीजन योरसेल्फ, ये आपका खुद का डिसीजन होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई कैलकुलेशन के साथ, एक नई और वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए, जमे रहिए हमारी इस वीडियो के अंदर। पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, विश यू सक्सेसफुल।